इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं शुभ प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। ओलावृष्टि से 75% नष्ट हो चुकी फसल के नुकसान का सही जायजा और मुआवजे के लिए भटकते किसान अपनी गुहार लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने 5 फरवरी को मुख्यमंत्री के नाम एक कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों का आरोप है कि राजस्व अमला, तहसीलदार, पटवारी ठीक तरीके से नुकसान का आकलन कर रहे हैं। के 4 तहसीलों में शुरुआती रिपोर्ट अनुसार 40 विलेजेस में ओलावृष्टि का जो सूचना मिला है, रिपोर्ट हुआ है। और प्रारंभिक तौर पर जो अगले दिन पूरा जो टीम से एसडीएम से लेकर तहसीलदार से लेकर पटवारी आ रही, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग का जो लोग हैं तो वहाँ विजिट किए हैं। उसके आधार पर हमने 40 विलेजेस में हमने टीम गठित किया है। हालांकि ये भी सूचना आया है क्योंकि इस बार ओलावृष्टि जो हुआ है तो उसमें जो स्टेम जो तोड़ने वाला जो समस्या कम रही और झुकने वाला समस्या ज़्यादा रहा, क्योंकि इसमें इस बार ओला का जो साइज है थोड़ा सा कम रहा। कि गोहद के बाद तहसील लाहौर, महगांव और रोन में भारी पैमाने पर करीब 200 गांव के आसपास ओलावृष्टि से किसानों की सरसों, मसूर और मटर की फसल पूरी तरह समाप्त हो गई है, बर्बाद हो चुकी है। राजस्व अमले से मेरी भी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि अभी हम प्राथमिक सर्वे कर रहे हैं और प्राथमिक सर्वे में जो तथ्य आएंगे, इसके बाद जब धूप निकलेगी तो धूप निकलने पर जो ओले की चोट लगी है सरसों में और मटर और उसमें, तब पता चलेगा कितना प्रतिशत ओले की वजह से फसल नष्ट हुई है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मऊ शहर से लगी खान कॉलोनी निवासी एक मुस्लिम परिवार ने बीते दिनों में सांप्रदायिक रंगों से ऊपर उठकर इंसानियत का न सिर्फ धर्म निभाया बल्कि एक मिसाल कायम भी की है। इस परिवार ने एक हिंदू परिवार की बेटी की उस समय मदद की जब उसके अपनों ने ही उसे ठुकरा दिया था। मुस्लिम परिवार ने उस बेटी का जीवन बचाया, साथ ही माता पिता बनकर कन्यादान भी किया। जी, मेरा नाम नाजमा भोशी है। मैं महू से खान कॉलोनी में रहती हूँ। एक कन्या आई थी कुछ दिन पहले मेरे से, अभी 2 साल से मैं उससे जानती थी, मेरे संपर्क में थी, काफ़ी अच्छी मतलब दोस्ती हो गई थी। वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझती थी और सब मतलब मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी। भगोरा गांव की थी वो रहने वाली। और फिर आज के समय में बहुत मुश्किल होता है कि एक लड़की को अपना वो करना, तो मजदूरी करती थी, बोलती दीदी कहीं मेरा मतलब कुछ करो। तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना इसका घर बसा दूं एक मतलब। तो मेरे भाई ने और मैंने मिलके उस लड़की का मतलब शादी करवा दी। और उस लड़की ने मुझसे एक वादा लिया था कि दीदी जब भी मेरा कुछ करोगी तो आप ही मेरा कन्यादान करोगी। तो मैंने वो निभाया उसको और मैंने करा। और मैं ये नहीं समझती कि कोई भी जाति या कोई भी धर्म का हो, मैंने इंसानियत के नाते मुझे जो करना था मैंने कर दिया। तो नगर परिषद पानखेड़ी काला पीपल के मुख्य न्यायपालिका अधिकारी कमल सिंह परमार द्वारा वार्ड नंबर 3 में कुरावर रोड से पानखेड़ी चौराहे तक बनने वाले नाले का निरीक्षण कर जायजा लिया गया है, जिसमें आ रहे अतिक्रमण को उपस्थित रहकर भी हटाया गया है। नागरिकों द्वारा निर्माण कार्य को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के सामने अपनी समस्या रखी गई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां जिला प्रशासन की एंटी माफिया मुहिम जारी है। एसडीएम अनिल बनावरिया के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई की गई। वीरपुर और एबी रोड पर 4 करोड़ से ज्यादा की सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर एक कार गैरेज का संचालन किया जा रहा था। दूसरी जगह मकान पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था।
तो 4 करोड़ से भी ज्यादा की सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। ये अतिक्रमण की कार्रवाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, हालांकि यहां पर एक मकान पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे आज मुक्त करा लिया गया है। ये एंटी माफिया अभियान जो शासन का ये चल रहा है, इसमें कल सब डिवीज़न लश्कर में हमारे द्वारा एक तो बीरपुर गांव में शासकीय भूमि सर्वे नंबर 6302 था, उसका रकबा 3200 स्क्वायर फीट है। ये कमर्शियल जगह थी बिल्कुल कॉर्नर की, और इसका बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए है। इस पर धर्मेंद्र जैन ने कब्जा कर रखा था, तो उसको हमने कल वहाँ कमरा और बाउंड्री वाल तोड़ के उसको मुक्त कराया है। तो वहीं कालापीपल में टीएमसी सांसद ने अहिंसावादी संपूर्ण जैन समाज पर भोजन संस्कार को लेकर अभद्र टिप्पणी कर जैन समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। भगवान महावीर ने पूरे विश्व को अहिंसा, क्षमा और दया का मूल मंत्र दिया है, और ये एक सर्वविदित है कि जैन समाज का आहार शुद्ध, सात्विक और शाकाहार होता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा संसद में जैन समाज की भोजनचर्या को लेकर टिप्पणी करने से पूरे भारत में जैन समाज इसका विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।